में अब बाबा बागेश्वर का चैप्टर। क्या मुस्लिम वोट के लिए बाबा बागेश्वर को कांग्रेस ने धोखा दे दिया? बागेश्वर बाबा ने ऐसा क्या कह दिया कि कमलनाथ कन्नी काट गए? बागेश्वर बाबा ने मध्य प्रदेश का क्या पूरा चुनाव पलट दिया है? बाबा बागेश्वर 5 से 8 अगस्त तक यानी 3 दिन तक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में राम कथा कर रहे थे और इस कथा के आयोजक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कथा के यजमान उनके बेटे नकुल नाथ, जो छिंदवाड़ा के सांसद हैं। इस राम कथा के दौरान कमलनाथ ने अपने परिवार के साथ बाबा बागेश्वर को बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें सबने देखी। मंच पर बाबा बागेश्वर की आरती उतारी जा रही थी। 3 दिनों तक बाबा बागेश्वर से राम कथा भी सुनी गई। कमलनाथ का पूरा परिवार 3 दिन तक बाबा बागेश्वर की सेवा में लगा हुआ था, उनके चरणों में था। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने तो बाबा बागेश्वर को हेलीकॉप्टर में बैठाकर छिंदवाड़ा घुमाया था और ट्वीट करते हुए लिखा था कि मैं तुमको शीश नवाता हूं, धन्य धन्य हो जाता हूं। लेकिन 3 दिनों की बाबा बागेश्वर की संगत का सबसे बड़ा चमत्कार तो यह हुआ था कि कांग्रेस के कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की बातें करने लगे। ऐसा लगा पूरे देश में हड़कंप मच गया कि कमलनाथ किस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या कांग्रेस हिंदू राष्ट्र बनाएगी बाबा बागेश्वर के कहने पर? कमलनाथ ने यहां तक कह दिया था कि भारत में 82% हिंदू रहते हैं, तो यह देश हिंदू राष्ट्र है या नहीं है। लेकिन जैसे ही कमलनाथ को यह ध्यान आया कि उनका यह बयान मुस्लिम वोटर पर असर डाल सकता है, उन्हें तुरंत यू टर्न ले लिया और यहां तक कह दिया कि मैंने बाबा बागेश्वर को तो छिंदवाड़ा बुलाया ही नहीं था। पहले आप कमलनाथ का हिंदू राष्ट्र वाला बयान सुनिए, उसके बाद अब वो कैसे पलट गए हैं और क्या इस पलटने के पीछे मुस्लिम वोट छिटक जाने का डर है, इस पर भी बात करूंगा। हर जगह वो जहां भी जाते हैं उनके मन से ये बात एक सामान्य हो गई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संकल्प लिया। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही। 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। यानी कमलनाथ जी उस वक्त बाबा बागेश्वर से इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उनसे पूछा गया कि बाबा बागेश्वर तो हिंदू राष्ट्र की बात करते, तो इसमें क्या है? वो कह रहे हैं ही हिंदू राष्ट्र, 82% हिंदू हैं। कमलनाथ के इस हिंदू राष्ट्र वाले बयान के वायरल होने के बाद वो बुरी तरह प्रेशर में आ गए। हो सकता है इधर से भी गया होगा प्रेशर। कांग्रेस के कई नेता पहले ही इस कथा के लिए कमलनाथ को भला बुरा कह रहे थे, लेकिन जैसे ही कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र की बात कही, पूरी कांग्रेस के निशाने पर आ गए। इसलिए तुरंत बाबा बागेश्वर से दूरी बढ़ाने में जुट गए। ऐसा नहीं कि कमलनाथ बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले संकल्प के बारे में जानते नहीं थे। बाबा बागेश्वर किस तरह अपने दरबार में हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, ये सबको पता है। आपको बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र पर कुछ पुराने बयान सुनवाता हूं जिन्हें कमलनाथ ने भी सुना होगा। फिर आपको दिखाता हूं कि कैसे अब कमलनाथ जो है वो पलटी मार गए, कन्नी काट रहे हैं बाबा बागेश्वर से। सुनिए, सुनवाऊंगा, लेकिन पहले बाबा बागेश्वर को सुनिए। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो रहा है, जरा बताओ। आज हम व्यासपीठ से कह देते हैं, दतिया में पीताम्बरा माता की नगरी में बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। और ये छिंदवाड़ा की का बयान नहीं है, पुराना बयान है। बाबा बागेश्वर तो खुल के बोलते हैं भाई कि हिंदू राष्ट्र वो बनाएंगे। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले सपने के बावजूद भी कमलनाथ ने उन्हें छिंदवाड़ा में रामकथा के लिए बुलाया। उन्हें लगा कि इससे हिंदूवादी वोट मिलने में आसानी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे और वायरल हो गए, तो उन्होंने तुरंत यू टर्न ले लिया। अब आपको कमलनाथ के 2 बयान सुनवाता हूं जिसमें वो बाबा बागेश्वर से अब दूरी बनाते दिख रहे हैं। पहले क्या कह रहे थे और अब क्या कहने लगे हैं, कैसे पलट गया है मामला, देखिए जरा। कोई लाया, उन्होंने खुद अपना कार्यक्रम बनाया, उनकी इच्छा थी कि वो आए। मैंने जब पढ़ा अखबारों की उनका कार्यक्रम बना, मैंने कहा स्वागत था, तो मेरे को लाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो आए हैं तो छिंदवाड़ा की जनता उनको लाएगी। आदरणीय महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने काफी समय से
महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब आप खुद सोचिए, 5 अगस्त को खुद कह रहे हैं कि मैं बहुत दिन से बाबा के को निवेदन कर रहा था कि छिंदवाड़ा आइए, और 9 अगस्त आते आते इतना प्रेशर बन गया कमलनाथ पर कि कह रहे हैं भाई मैंने नहीं बुलाया था, खुद आए थे पब्लिक के बुलाने। बताइए, कल तक आरती उतार रहे थे, आज बाबा बागेश्वर को ऐसा दिखा रहे हैं कि है अपने से आ गए थे, हम क्या करते। अरे अपने से आ गए थे तो आरती उतारने क्यों चले गए, हेलीकॉप्टर में क्यों घुमा रहे थे, क्यों चरणों में पड़े हुए थे। अब आपको यह बताता हूं कि कमलनाथ को जो ये यू टर्न लेना पड़ा है उसकी वजह क्या हो सकती है। कांग्रेस को बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिलता है। विधानसभा में कांग्रेस को कितना वोट मिला, अगर आप मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें, मध्य प्रदेश 2018 में अगर आप देखेंगे, ये कांग्रेस, आपको बता रहा हूं कांग्रेस को, ये कांग्रेस का हिंदू वोट मिले कांग्रेस को 35%, हिंदू वोट 35% कांग्रेस को मिले मध्य प्रदेश में 2018, जबकि मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस को मिला था 70%, 70%। अब सारा मामला यहीं पे फंस गया। शायद कमलनाथ जी को और कांग्रेस आला कमान को दिखने लगा कि हिंदू राष्ट्र की बात, बाबा बागेश्वर की आरती, ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा, और इसीलिए शायद उन्होंने तुरंत कन्नी काटनी शुरू कर दी कि हम क्या ही करेंगे। वो तो खुद आ गए थे, लेकिन अब तक देर हो चुकी। क्या मुसलमान वोट छिटक चुका है, और अगर क्या जिस तरह से वो कन्नी काट रहे हैं हिंदू वोट भी छिटक जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या मध्य प्रदेश का चुनाव पलट जाएगा, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन